नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, जिसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बयान आ गया और इस बयान के साथ आया वो भूचाल जिसका राजनीतिक तौर पर अंदेशा पहले से ही था। लेकिन अब इस मामले पर असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान आ गया है। जब भी देश के मुसलमानों का जिक्र होता है, हमेशा ओवैसी की प्रतिक्रिया इस मामले में सबसे पहले आती है। लेकिन यूसीसी को लेकर ओवैसी ने क्या कहा है प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान पर, जिसमें पीएम मोदी ने साफ कहा कि एक देश में या एक परिवार में दो नियम या दो कानून नहीं हो सकते हैं। पीएम मोदी ने क्या कहा था तो आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं आखिर ओवैसी ने इस पर किस तरीके से रिएक्ट किया है। दरअसल ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि नरेंद्र मोदी ने 3 तलाक, यूनिफॉर्म सिविल कोड और पसमानदा मुसलमानों पर कुछ टिप्पणी की है। लगता है मोदी जी ओबामा की नसीहत को ठीक से समझ नहीं पाए। तो यहां पर ओबामा का जिक्र यहां पर ओवैसी ने किया है। आपको बता दें कि ओबामा का जिक्र इसलिए यहां पर अहम हो जाता है क्योंकि जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी दौरे पर थे, तब ओबामा ने देश के मुसलमानों को लेकर, खासतौर पर भारत के मुसलमानों को लेकर टिप्पणी की थी एक इंटरव्यू के दौरान। और ओवैसी जो है वो संभवतः ओबामा के उस टिप्पणी से इत्तेफाक रखते हैं और यहां पर वो ओबामा का नाम लेकर प्रधानमंत्री मोदी की उस भाषण पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यहां पर है, ओवैसी आगे क्या कहते हैं। ओवैसी कहते हैं, मोदी जी ये बताइए, क्या आप हिंदू अविभाजित परिवार HUF को खत्म करेंगे? इसकी वजह से देश को हर साल 3064 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। एक तरफ आप पसमानदा मुसलमानों के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं और दूसरी तरफ आपके प्यादे उनकी मस्जिदों पर हमला कर रहे हैं, उनका रोजगार छीन रहे हैं, उनके घरों पर बुलडोजर चला रहे हैं, उनके लिंचिंग के जरिए हत्या कर रहे हैं और उनके आरक्षण की मुखालिफत भी कर रहे हैं। तो ये हमला ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बोला है। ओवैसी ने आगे कहा कि आपकी सरकार ने गरीब मुसलमानों की स्कॉलरशिप खत्म कर दी। अगर पसमानदा मुसलमान का शोषण हो रहा है तो आप क्या कर रहे हैं? हालांकि इसके बाद ओवैसी ने इशारों में ही नुपुर शर्मा का जिक्र कर दिया। उन्हीं नुपुर शर्मा का जिन पर पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप लगा। ओवैसी ने उस पुराने मुद्दे को उठाते हुए मोदी पर हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि पसमानदा मुसलमान का वोट मांगने से पहले आपके कार्यकर्ता को घर घर जाकर माफी मांगनी चाहिए कि आपके प्रवक्ता और विधायक ने हमारे नबी करीम की शान में गुस्ताखी की। इतना नहीं, ओवैसी यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा, पाकिस्तान का हवाला देते हुए मोदी जी ने कहा है कि वहां 3 तलाक पर रोक है। मोदी जी को पाकिस्तान के कानून से इतनी प्रेरणा क्यों मिल रही है? आपने तो यहाँ 3 तलाक के खिलाफ कानून भी बना दिया, लेकिन उसका जमीनी स्तर पर कुछ फर्क नहीं पड़ा, बल्कि महिलाओं पर शोषण और बढ़ गया है। ओवैसी आगे कहते हैं, हम तो हमेशा से मांग कर रहे हैं कि कानून से समाज सुधार नहीं होगा। लेकिन बड़ी बात ओवैसी ने आखिर में कही, जहां उन्होंने इशारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर शायद निजी हमला कर दिया। ओवैसी ने क्या कहा पहले वो जानिए। ओवैसी ने कहा कि अगर कानून बनाना ही है तो उन मर्दों के खिलाफ बनाना चाहिए जो शादी के बाद भी अपनी पत्नी को छोड़कर फरार हो जाते हैं। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर ओवैसी किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? ओबामा का भी जिक्र किया और सीधे सीधे कई सारे सवाल मोदी से पूछे। लेकिन यहाँ पर कई सारे लोग जानना चाहेंगे कि आखिर पीएम मोदी ने ऐसा कहा क्या था जिस पर ओवैसी का ये रिएक्शन आया है। तो आपको बता दें कि पीएम मोदी ने जो बयान दिया उसमें यूसीसी पर उन्होंने बयान दिया, लेकिन इसके अलावा 3 तलाक पर भी बहुत तल्ख अंदाज में अपनी बात को रखा। पीएम मोदी ने यूसीसी को लेकर कहा कि समान नागरिक संहिता के नाम पर लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। देश 2 कानूनों पर कैसे चल सकता है? भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि समान नागरिक संहिता लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग हैं। तो यहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने यूसीसी को लेकर बात की, लेकिन 3 तलाक को लेकर जो बात कही वो भी आपको जाननी चाहिए। यहां पर पीएम मोदी ने कहा कि जो भी 3 तलाक के पक्ष में बात करते हैं, ये लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा कि 3 तलाक से सिर्फ बेटियों को नुकसान नहीं होता, बल्कि इससे पूरा परिवार तबाह हो जाता है। मैं समझता हूं कि मुसलमान बेटियों पर 3 तलाक का फंदा लटकाकर कुछ लोग उन पर हमेशा अत्याचार करने की खुली छूट चाहते हैं। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा
कि 3 तलाक से बेटी के जो सिर्फ बेटियों को नुकसान नहीं होता, परिवार को नुकसान, तो समझाते हुए उन्होंने ये भी कहा कि जब किसी घर की बेटी कहीं पर शादी होकर जाती है और उसके कुछ सालों के बाद जब पता चलता है कि पति ने 3 बार तलाक कहकर तलाक दे दिया और बेटी वापस घर पर आ जाती है, तो उस बेटी के परिवार पर उस वक्त क्या गुजरता है, उससे पूरा परिवार जो है उस दर्द को झेलता है। लेकिन बड़ी बात यहां पर मोदी ने यह भी कही कि अगर 3 तलाक इतना अहम है या फिर इस्लाम का हिस्सा है, तो फिर पाकिस्तान, इसके अलावा इंडोनेशिया, इसके अलावा और भी इस्लामिक देशों के नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि इन देशों ने 3 तलाक से तौबा क्यों कर ली। तो यह सवाल भी पीएम मोदी ने उठाया। लेकिन ओवैसी ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है, ओवैसी के हमले को आप कैसे देखते हैं, और पीएम मोदी ने जो बयान दिया है यूसीसी को लेकर या 3 तलाक को लेकर, इस पर आपकी अपनी खुद की क्या राय है, उसे भी आप जरूर साझा करें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।